हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी तक रीजनिंग के 6 से 7 टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर दिए हुए हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो हमारे चैनल पर विज़िट करके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं हर एक वीडियोस की, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं साइलॉगिज्म, जो कि आपको 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आज हम साइलॉगिज्म को करने की वो ट्रिक सीखेंगे जिससे आपको ना तो पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कॉपी उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ओरली उसका जो है आंसर विद इन 4 और 5 सेकेंड मतलब आप उसका आंसर बता दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइलॉगिज्म शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, साइलॉगिज्म जो बेसिकली है वो 4 टाइप्स, जहाँ आप बोल सकते हो 4 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे चलता है। वो 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं? उसमें से 2 जो हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ऑल ARB और सम ARB वाली, और 2 जो हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, नो और सम नॉट वाली। जब कभी भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जाए कि ऑल ARB, तो हम उसकी डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे? ऑल ARB सबसे पहले हम जो साइलॉगिज्म है उसको हम करेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें बोला जाएगा कि ऑल ARB है तो हम लिखेंगे A, ऑल ARB, जो बाहर आएगा वो B होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो A है वो B के अंदर है, यानी कि ऑल ARB। ये इसकी डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे और हम इससे कितने कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं? हम इससे 3 कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमें स्टेटमेंट कोई दी जाएगी और उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे तो वो हमें बताने होते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए डेमो दिखा देता हूँ। इस तरह के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन। हमें पहले तो स्टेटमेंट वेन डायग्राम के थ्रू ड्रा करनी है और उसके बाद कंक्लूजन चेक करने हैं कि वो ट्रू है या नहीं। तो मैं हर एक जो स्टेटमेंट है उसके साथ आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा कंक्लूजन आप उस डायग्राम से ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे हम 3 कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं। कौन कौन सा कर सकते हैं? एक तो यही है कि ऑल ARB, यहाँ पे आ गया ऑल ARB। दूसरा क्या है? सम, अगर सभी A B है तो कुछ B भी A होंगे, यानी कि सम A आर आल्सो B। दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर सकते हैं कि कुछ B जो है वो A होंगे, क्योंकि कुछ B का हिस्सा तो A हमें दिख रहा है क्योंकि B के अंदर A है, यानी कि कुछ तो कॉमन पार्ट है, यानी कि सम B आर A। और कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि 4th कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि B का जो ये पोर्शन है इसको मान लेते हैं कि सम B आर नॉट A, सम B आर नॉट A, क्योंकि ये जो है वो A में नहीं है, तो वो ये कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। लेकिन ये गलत है। कभी भी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उसका कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि इसका जो ये वाला कंक्लूजन होगा, यानी कि सम B आर नॉट A, सम B आर नॉट A, ऐसा कोई भी कंक्लूजन कभी भी नहीं बनेगा। इसका कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है। ये आपने बात याद रखनी है। होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट पर चलते हैं, जो है सम ARB। इसमें क्या है? जो A है, जैसे ये आ गया A, इसका कुछ हिस्सा जो है वो B में है। इनका कहने का मतलब ये है, यानी कि ये पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है। तो इसमें कौन कौन सी बातें ड्रा होंगी? सिर्फ इसमें 2 बातें ड्रा हो सकती हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं, एक तो है कि सम ARB, यानी कि सम A कुछ A B है, और दूसरी बात क्या है? कुछ B A हैं, यानी कि सम B आर A। और इसमें कोई भी बात नहीं बनेगी, यानी कि इसमें और कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो होप इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और एक बात तो मैंने आपको बता दी, ये आप नोट साइड पर लिख लीजिए।
इधर लिख देते हैं ऑल और सम, ये कौन सी हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ना। और नो और सम नॉट, ये कौन सी हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ये कभी भी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने लगा दिया क्रॉस, यानी कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन पे उससे कंक्लूजन ड्रा नहीं होगा। ये आपको याद रखनी है बात। तो चलिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है नो ए और बी, यानी कि जो ए है वो बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, इसको डिनोट हम ऐसे करेंगे, इसमें बीच में लगा देंगे हम क्रॉस, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे। और इससे कौन कौन सी बातें हम ड्रा कर सकते, कंक्लूजन जो है हम ड्रा कर सकते हैं। इससे हम 4 कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं। होप आप खुद भी ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए कि कौन कौन सी कंक्लूजन्स हम ड्रा कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे चेक करिए। सबसे फर्स्ट कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट आएगा नो ए आर बी, कुछ ए कोई भी ए बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, इसका मतलब है नो ए आर बी, यानी कि सभी ए जो है वो बी नहीं है। अगर सभी ए बी नहीं है तो कुछ, यानी कि अगर आधा ए बी नहीं होगा, यानी कि कुछ ए बी नहीं होंगे, यानी कि सम ए नॉट आना था यहाँ पे, सम ए आर नॉट बी। ये कंक्लूजन भी हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि अगर सभी ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे। और दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन क्या होगा कि नो बी आर ए, यानी कि नो बी आर ए, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है। तो इसका फोर्थ कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर सकते हैं कि सम बी आर नॉट ए। होप अभी तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट पर, जो कि सम नॉट स्टेटमेंट है। इसको हम कैसे ड्रा करेंगे? वेन डायग्राम से हम शो करेंगे ए को, सम ए यानी कि ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी नहीं है, ऐसे हम शो करेंगे। इसको बीच में लगा देंगे क्रॉस, यानी कि ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी नहीं है। इसमें हम कितनी बातें ड्रा कर सकते हैं? इसमें सिर्फ एक ही बात ड्रा होगी। क्या बात ड्रा होगी? यही कि सम ए आर नॉट बी, और कोई भी बात इसमें ड्रा नहीं हो सकती। आप बोलेंगे कि सम बी का इससे कोई रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। क्या रिलेशन निकाल पाओगे आप? बी का ए से कोई रिलेशन नहीं निकल सकता। आप बोलोगे कि ऑल बी आर नॉट ए, ऑल ए आर नॉट बी, ये भी नहीं निकल सकता क्योंकि सम बोला है उन्होंने, तो ये भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंक्लूजन इसका ड्रा हो सकता है। तो होप अभी तक आपको इसकी डोनेशन में कोई भी जो हमने ये डिनोट किया स्टेटमेंट्स को वेन डायग्राम से, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो एक चीज़ ये भी आप याद रख लीजिए, जो ऑल है वो हमेशा सम में कन्वर्ट होता है। अगर आपको बोला गया है कि ऑल ए आर बी, तो अगर कोई पूछेगा कि सम ए आर बी होंगे तो डेफिनेटली वो होंगे, ये आपको याद रखना है। और जो नो है वो भी हमेशा सम नॉट में कन्वर्ट होता है। अगर आपको बोला है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ ए जो होंगे वो भी नहीं होंगे। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। और तीसरी बात ये कि कभी भी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होती है। तो होप अभी तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस इसके बेस पे, जो मैंने काफ़ी सिंपल रखे हुए हैं आज। कल की वीडियो में हम इसके थोड़े जो है टफ इसके क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, पर थोड़े से जो है टफ क्वेश्चन करने की हम ट्राई करेंगे, ढूंढने के जो इसके टफ होंगे। पर जो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेगा ना, तो उसको कोई भी क्वेश्चन टफ लगेगा ही नहीं, चाहे कितना भी घुमा के क्यों ना पूछा जाए। और एक ओनली केस है, ओनली केस भी हम कल की वीडियो में करेंगे। आज जो हमने ये चारों केस हैं पहले यही समझते हैं। तो पहले आपको जो बैंक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा होगा? सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके बाद आपको ये कंक्लूजन दिए जाएंगे। आपने ये स्टेटमेंट पहले तो ड्रा करनी है, उसके बाद जो कंक्लूजन दिए होंगे वो चेक करने हैं स्टेटमेंट से कि वो ट्रू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए जो हैं वो बी है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखनी है, ऑल बी आर सी, यानी कि सभी बी जो है वो सी हैं। तो चलिए हमने ड्रा कर दिए सभी बी जो सी हैं। इसके बाद अब हमें देखने हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स क्या है? ऑल ए आर सी, पहला कंक्लूजन यह है, क्या सभी ए सी हैं? क्या सभी ए सी हैं? बिल्कुल हैं।
तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हो गया सही। ऐसे चेक करना है। और दूसरा कंक्लूजन देखिए, उन्होंने पूछा हुआ है सम सी आर नॉट बी, यानी कि सी का जो ये हिस्सा है वो बी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कभी भी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती है उसका कभी भी नेगेटिव जो कंक्लूजन है वो नहीं बनता है। यहाँ पर मैंने ये स्पेशली मेंशन किया हुआ था। तो ये कंक्लूजन जो सेकंड है वो आपका हो जाएगा रॉन्ग। आज मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, कल हम करेंगे इस बेस पे थोड़ा टफ क्वेश्चंस, ताकि आज आपको ये मैंने वेन डायग्राम समझाई वो आपको समझ आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया सम पे बेस्ड। इसमें आ गया सम ए आर बी। इसमें आपको बोला है सम ए आर बी। तो चलिए ड्रा करते हैं सम ए और बी। इसके बाद बोला इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट है सम बी आर सी। ये आ गया सम बी आर सी। ये थोड़ी छोटी डायग्राम होगी, होप आपको दिख रहा हो। सम ए बी आर सी। तो चलिए अब कंक्लूजन्स पे देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या बोलते हैं। इन्होंने बोला है सम ए आर सी। हमें ये तो पता है कि ए का बी के साथ सम का रिलेशन है, हमें ये भी पता है हम जो बी का सी के साथ सम का रिलेशन है, लेकिन हमें ए और सी में कोई भी रिलेशन पता नहीं है, क्योंकि ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये इसका भी दोस्त हो, इन दोनों की भी दोस्ती हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसमें नो रिलेशन है। इस दूर के केस में नो रिलेशन है, और दूर के केस में जिसमें हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ना दिख रहा हो तो उसमें सारी बातें गलत होती हैं, यानी कि सभी कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। तो उनमें हमें पहला कंक्लूजन जो है वो गलत कर देना है कि सम ए और सी, इसमें हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है। क्या पता इनकी बनती हो, क्या पता नहीं बनती हो। सम बी आर ए, तो हमें पता है ए और बी में जो है वो सम का रिलेशन है, तो हम इसका ये भी बोल सकते हैं कि सम बी आर ए, क्योंकि यहाँ पर किया हमें अगर सम ए आर बी है, सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो हो जाएगा सही। तो होप अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेगेटिव कंक्लूजन्स पर, नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर। तो हमने सबसे पहले लिया हुआ है, सबसे पहले स्टेटमेंट है नो क्लास इज़ रूम। चलिए लिख लेते हैं। अब जैसे क्लास है तो हमें पूरा क्लास नहीं लिखना है, हमने उसको कर देना है सी से डिनोट, ताकि हमारा टाइम बचे। नो क्लास इज़ रूम, यानी कि कोई भी नो क्लास इज़ रूम ऐसे ही डिनोट करेंगे, मैंने ऐसे ही बताया आपको ऊपर। अब नेक्स्ट क्या है, नो रूम आर बिल्डिंग, यानी कि नो रूम आर बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे ही डिनोट करेंगे बिल्कुल। चलिए कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। नो क्लास इज़ बिल्डिंग, नो क्लास इज़ बिल्डिंग। क्लास और बिल्डिंग में आपको रिलेशन पता है, बताइए। हमें सी और आर में पता है कि नो रिलेशन है, और आर का बी के साथ क्या, बिल्डिंग के साथ क्या रिलेशन है ये भी हमें पता है, लेकिन इन दोनों का हमें रिलेशन पता नहीं है। इन दोनों का हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, हम कुछ नहीं बोल सकते कि है या नहीं है, हमें कोई पता नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रॉन्ग, यानी कि नो रिलेशन है। नो रिलेशन में क्या होगा, जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। हम कभी भी रीजनिंग में अपने से कुछ भी अज्यूम नहीं करते हैं, जो हमें दिया गया है हमने उसी के बेस पे सब बताना है, खुद से अज्यूम करके कभी नहीं करना है। जैसे हमें इसमें नहीं पता है तो नहीं पता, सीधा क्रॉस लगा दिया। पता होता तो हम डेफिनेटली पता होता तो बताते। अब दूसरा केस है सम बिल्डिंग आर नॉट रूम। अब बताइए, मैंने आपको बताया था नो के केस में 4 बातें बनती हैं, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है सम बिल्डिंग आर नॉट रूम, सभी बी आर नहीं है तो कुछ बी आर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही हो गया, क्योंकि अगर सभी बी आर नहीं थे तो आर के कुछ हिस्सा भी बी का कुछ हिस्सा भी आर नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन है वो ठीक हो गया हमारा। तो चलिए अब चलते हैं सम नॉट वाले केस पर। सम नॉट का केस करते हैं अब। सम मोबाइल इज़ नॉट लैपटॉप, सम मोबाइल ये आ गया मोबाइल, ये आ गया उसका सम पार्ट। सम मोबाइल इज़ नॉट क्या, लैपटॉप। एल से हम लैपटॉप को डिनोट कर देंगे, इसमें बीच में लगा देंगे हम क्रॉस। सम लैपटॉप इज़ नॉट पेन, और लैपटॉप का भी कुछ सम पार्ट है वो पेन नहीं है, तो पी फॉर पेन, ठीक है। हमने ड्रा कर दी स्टेटमेंट। अब करेंगे हम कंक्लूजन चेक करेंगे। नो पेन इज़ मोबाइल, बताइए नो पेन इज़ मोबाइल। मैंने आपको क्या बताया था, सम नॉट में हमेशा सिर्फ एक ही बात बनती है, वो क्या है, सम नॉट हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे।
मतलब सम मोबाइल आर नॉट लैपटॉप, सम लैपटॉप आर नॉट पेन, हमेशा कभी उल्टा नहीं आता है सम नॉट। अगर आप सम नॉट केस को उल्टा लाएंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा, नो रिलेशन आएगा। तो पी का एम के साथ तो हमें वैसे भी कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हमारी पहली बात जो है वो गलत हो जाएगी, समझ गए। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम पेन इज लैपटॉप, सम पेन इज लैपटॉप, वही बात आ गई। इसमें सम पेन इज लैपटॉप कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें सीधा दिख रहा है कि मैंने अब बोला आपको ही सम नॉट कभी भी उल्टा नहीं आता है, इन्होंने बोला सम पेन इज लैपटॉप, तो कैसे आएगा। और मैंने वैसे भी बताया आपको कि कभी भी जो नेगेटिव कंक्लूजन है वो कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव जो स्टेटमेंट है कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देती है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है सम पेन इज लैपटॉप। पर लेकिन आप स्टेटमेंट देखोगे तो वो नेगेटिव है। तो ऊपर वाला जो मैंने नोट आपको बताया था कि कभी भी ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये ऐसे भी वैसे भी गलत हो जाता है अगर जिसने वो नोट अच्छे से किया होगा। तो दूसरा मेथड क्या है कि ये कभी भी उल्टा नहीं आता है, जो सम नॉट केस होता है वो कभी उल्टा आता ही नहीं है। तो हमारी जो दोनों बातें हैं वो दोनों बातें गलत हो जाती हैं, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो हो अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो हमारा बचा ओनली केस। ओनली केस में क्या है कि ओनली ए आर बी बोला हो तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। मैंने पर्सनली एक पेपर दिया था जिसमें 3 से 4 जो क्वेश्चंस थे वो ओनली बेस पे ही आगे थे। तो जिसको वो कंसेप्ट पता होगा ओनली का कि ओनली वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो वो बड़ा मस्ट है। तो और कल हम ओनली के साथ साथ हम करेंगे जो पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं, कल हम वो भी करेंगे। और कल हम थोड़े टफ़ क्वेश्चंस लेने की ट्राई करेंगे, जो अपने से टफ़ ढूंढूंगा मैं, अगर मिलेंगे तो टफ़। वैसे तो जिसको ये अच्छे से आते होंगे तो उसके लिए तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ़ होगा ही नहीं, पर हम थोड़ा ट्राई करेंगे। तो होप ओके गाइस, थैंक यू।